दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। आज दिनांक 18 फरवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। स्वागत है आप सबका आज के इस विशेष एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा कि तमाम साथी जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट और लाइक भी कर दें दोस्तों, ताकि आप सब हमसे जुड़े रहें और हम आप सबसे जुड़े रहें। ये इसलिए ही ज़रूरी होता है ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, सही सूचनाएं मिलती रहें। फेक न्यूज़ के कारोबार के इस दौर में आप सत्य से वंचित ना रह जाएं, झांसों में आकर अपना जमा पैसा, परिश्रम से प्राप्त पूंजी और अपना जीवन व्यर्थ ना गंवा बैठें। सत्य का अनुसरण, सत्य को जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और सत्य केवल आपको वहीं मिलेगा जहां कोई लालच नहीं होगा, जहां आपसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, आपको ठगने की इच्छा नहीं होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम देश के करोड़ों नागरिकों का जो पैसा विभिन्न कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में डूबा है, फंसा है और वो उन्हें वापस नहीं मिल रहा, उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हमारे निरंतर प्रयास के परिणाम स्वरूप देश के समस्त ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को उनके भुगतान की गारंटी का अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत मिल चुका है। और ये काम हमारी सरकार ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष इंटरेस्ट लेकर के किया है, क्योंकि आज़ादी के बाद से देश में कोई ऐसा कानून नहीं था जो ठगी पीड़ितों को उनके भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करे, उनकी जमा राशि को वापस करने की व्यवस्था बनाए। इसीलिए चाहे वो कुबेर फाइनेंस के पीड़ित रहे हों, चाहे वो जेबीजी के रहे हों, चाहे वो किसी अन्य ठग कंपनी के रहे हों, अब तक PACL, पल्स, सहारा समूह वगैरह वगैरह के, किसी का भी भुगतान नहीं हो सका था सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाने के पश्चात भी, क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं था, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी देश में जिससे ठगी पीड़ितों का भुगतान हो सके। इसी वजह से हमारे लाखों कर्मयोगी साथियों ने, जो एजेंट थे या सैनिक थे या व्यापारी थे, किसान थे, मजदूर थे, जिन्होंने अपनी मेहनत का पैसा इन ठग कंपनीज में जमा किया और वो वापस नहीं मिला, तो तनाव के कारण उन्होंने खुदकशी जैसा कदम उठा लिया, अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर ली। करोड़ों लोग भुगतान की गारंटी का अधिकार न होने की वजह से अपने घर, परिवार, खेत खलिहान, नगर, शहर, गांव को छोड़कर पलायन कर गए। करोड़ों ऐसे रहे जो जीवन के तमाम आनंदों से, सुखों से वंचित हो गए और अर्धविक्षिप्त होकर देश की सड़कों पर दर दर धक्के खाते रहे न्याय के लिए, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता था। और अब आपको न्याय की गारंटी मिल चुकी है दोस्तों। इसी को मोदी की गारंटी भी कहते हैं और इसी को भुगतान की अधिकार की गारंटी भी बोलते हैं, जो आप सबको मिल चुकी है। अब तो केवल आपको अपना भुगतान का आवेदन भर करना है और उस आवेदन में कोई त्रुटि हो, कोई कमी रह जाए तो उसे दूर कराना है, उस पर प्रोसेस कराना है। जिस ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी जमा राशि को हड़पा है, उसकी प्रॉपर्टीज को और उसके संचालकों को चिन्हित करवाना भी आपकी ड्यूटी है। अगर आप ये करवा लेंगे तो निश्चित रूप से आप सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आप सबको मिल जाएगा। आप सबका भुगतान हो, हमारा पावन पवित्र भारतवर्ष ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो। इसी को लेकर
हम संघर्षरत हैं और इस संघर्ष में आप सबका सहयोग चाहते हैं दोस्तों। चूँकि अभी इस कानून के मार्फत आपका पैसा मिल गया तो आपको पुनः कोई ठग झांसा देकर, बहका कर, फुसला कर, लालच देकर आपका ये धन पुनः आपसे हड़प लेगा। इसलिए हिंदुस्तान का ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होना भी अत्यावश्यक है। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो महान कार्य किया है आप सबके हित में, उसके लिए उनको धन्यवाद देने, उनका आभार व्यक्त करने, उनका अभिनंदन करने के लिए 12 मार्च 2024 को हमने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने एक विशाल अभिनंदन समारोह का आयोजन रखा है। मैं उस कार्यक्रम में आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। आप देख रहे होंगे देश में तरह तरह के आंदोलन चलते रहते हैं दोस्तों, और उन आंदोलनों में बेगुनाह लोगों की बलि चढ़ जाती है। बेगुनाह लोग काल कवलित हो जाते हैं। बेगुनाह लोग मुकदमों में फंसकर अपने जीवन के आनंदों से वंचित हो जाते हैं। ऐसे आंदोलनों में हिंसा भड़कती है। हमने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना था कि हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हिंदुस्तान के समस्त ठगी पीड़ितों का भुगतान कराएंगे, हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। और हम उस पथ से एक पग भी विचलित नहीं हुए हैं। हमने इतने लंबे आंदोलन में कहीं भी न कोई हिंसा की है, न सत्य को छोड़ा है। और इसी का परिणाम है कि हमारे आंदोलन के दौरान किसी एक साथी पर कोई उसकी उंगली नहीं टूटी, बाल तक नहीं कटा, कोई फर्जी मुकदमा नहीं बना, कोई जेल नहीं गया। हमारा साथी सब सुरक्षित हैं, शांति से हैं, सुकून से हैं। करोड़ों लोगों को हमारे आंदोलन के कारण, इस कानून के बन जाने के कारण जीवन का अधिकार मिला है। अर्धविचित्रता की स्थिति से करोड़ों लोग बाहर आए हैं और वो सत्य और अहिंसा के मार्ग से अपना भुगतान पाने के लिए सज्ज हुए हैं, तैयार हुए हैं। और अब जब शासन ने आपकी मांग को स्वीकार कर लिया है, शासन तैयार हो गया है आपका भुगतान करने के लिए, तो शासन से लड़ना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। क्योंकि दोस्तों, हमें न शासन को नीचा दिखाना है, न किसी और को नीचा दिखाना है। हमारा लक्ष्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल और केवल देश के उन ठगी पीड़ितों का भुगतान सुनिश्चित करवाना है जिनकी मेहनत की पूंजी को बारी बारी से विभिन्न ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने हड़पा है। और कोई लक्ष्य हमारा इस आंदोलन के पीछे कभी नहीं रहा, न कभी होगा। हम आज यदि शासन से सहयोग पाने की स्थिति में हुए हैं तो उसका कारण भी केवल सत्य और अहिंसा का मार्ग है। वरना आप देख रहे हैं जिन आंदोलनों में लाखों लोग जुटते हैं, जहां अरबों खरबों रुपए झोंक दिए जाते हैं, जहां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उन आंदोलनों के समर्थन में खड़ी होती हैं, देश का मेन स्ट्रीम का मीडिया खड़ा होता है, तमाम धनपशु और तमाम दूसरी तरह की ताकतें जिन आंदोलन को सपोर्ट करती हैं, वो आंदोलन भी विजित नहीं हो पा रहे। उसका कारण ये है कि उनमें कहीं न कहीं असत्य और हिंसा का समावेश हो जाता है, राजनीतिक स्वार्थ हावी हो जाते हैं। हमारे आंदोलन में न कहीं असत्य है, न कहीं हिंसा है, न कोई राजनीतिक स्वार्थ है। यहाँ केवल है तो केवल यह है कि शासन, जिस शासन ने ये कानून बनाया है, आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है, वही शासन आपका भुगतान कर दे। और यदि ऐसा शासन करता है, तत्परता से करता है, तो हम शासन को सहयोग करेंगे। क्योंकि लोकतांत्रिक मुल्क है, हमारे और आपके वोट से ही सरकारें चुनी जाती हैं, शासन की स्थापना होती है। तो हम उस शासन को सहयोग करेंगे जो शासन आपके भुगतान की गारंटी के कानून का पालन करेगा, दोषी लोगों को दंडित करेगा, आप सबकी मेहनत का पैसा
वापस करेगा। इसमें न शासन को संदेह करना चाहिए, न आपको किसी को संदेह करना चाहिए। जो लोग आपको बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, भिन्न भिन्न आंदोलन के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, सेबी के नाम पर, हाई कोर्ट्स के नाम पर, लिक्विडेटर्स के नाम पर, एनसीएलटी के नाम पर, कंज्यूमर कोर्ट्स के नाम पर और बट्स एक्ट की खिलाफत करके आपको उन तमाम लोगों का बहिष्कार करना है, उनसे दूर रहना है, उनसे सावधानी बरतनी है और सत्य को जानकर सत्य के मार्ग पर चलते हुए सरलतापूर्वक, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी धन और समय की बर्बादी के अपना पैसा वापस लेना है। और दोस्तों, यदि आप मन से ऐसा चाहते हो तो अपने निवेशकों तक जाओ, वहां पहुंच बनाओ, उन तक उनको सबको बताओ कि आप सबके भुगतान की गारंटी का अधिकार इस कानून ने दे दिया है। इस कानून के तहत अपने आवेदन करो, आपका पैसा मिल जाएगा। इतना सा काम अगर आपने कर लिया दोस्तों, तो आप तमाम चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, तनावों से मुक्त हो जाएंगे। जो असुरक्षा की भावना आपके अंदर घुस गई है, वो असुरक्षा की भावना दूर हो जाएगी और आपका और आपके निवेशकों का भुगतान इस कानून के मार्फत बहुत सरलता से हो जाएगा। 12 मार्च के बाद आप देखेंगे कि पंक्ति बनाकर आपका भुगतान किया जाएगा। ज़रूरत है आपकी केवल इस कानून के साथ खड़े होने की, शासन को सहयोग करने की। हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप को सहयोग करने की। आप सहयोग नहीं करेंगे, विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से आप घाटे में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे दोस्तों। और आप अपना नुकसान करने की संकल्प ले ही चुके हैं तो करते रहें, अपना नुकसान करते रहें, विरोध। और यदि भुगतान चाहते हैं अपना और अपनों का तो हमें सहयोग करें, तन से, मन से, धन से, सब तरह से जैसा भी कर सकते हैं वैसा सहयोग करें ताकि आपके भुगतान की प्रक्रिया को तेज किया जा सके, आप सबका भुगतान करवाया जा सके। आज छुट्टी का दिन है, आज 2 बार भी वीडियो बन सकता है, शाम को लाइव भी रह सकता हूँ, फिर उसके बाद तो वक्त मिलेगा नहीं 1 सप्ताह तक। तो आइए शाम को मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।